हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आँखों और पलकों के ऊपर जो सूजन हो जाती है, इचिंग होती है, उसको ठीक करने के उपाय बताऊँगी और कारण बताऊँगी। और कुछ उपाय बहुत ही रामबाण इलाज है जो कि मेरे खुद के आजमाए हुए टिप्स हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले कारण जान लेते हैं। तो नींद की कमी के कारण होता है, या फिर आप लगातार काम कर रहे हो उससे भी हो जाएगा। एंड सबसे बड़ा कारण होता है धूल और मिट्टी के संपर्क में आने से ये प्रॉब्लम होती है। आपके पलकों के ऊपर हल्का हल्का ब्लैक टाइप का हो जाएगा, सूजन हो जाएगी, इचिंग होगी। सूजन हो करके इचिंग होगी, जैसे लगेगा कि कुछ खुजली हो रहा है आँखों के अंदर एंड पलक पे और आँखों के नीचे। तो ये सूजन इस धूल मिट्टी के कारण होता है, सबसे बड़ा कारण यही होता है। और उसके बाद लिम्फ का इकट्ठा होना भी एक कारण होता है। आपके शरीर में लिम्फ इकट्ठा होने लगता है, तो इस वजह से भी हो जाता है आँखों के ऊपर और पलकों के ऊपर सूजन। रोना, एलर्जी, या फिर आँखों के ऊपर सूखी पपड़ी पड़ जाना, या फिर आँखों के अंदर सूखापन आना, उसके कारण भी होता है। तो ये सब तो नॉर्मल है, मतलब ये छोटे मोटे कभी कभार ऐसा होता है, बट सबसे बड़ा कारण होता है धूल और मिट्टी के संपर्क में आने से आँखों और पलकों के नीचे सूजन हो जाती है और इचिंग होती है। तो चलिए इसको ठीक करने के घरेलू उपाय के बारे में जान लेते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, उसमें से कुछ टिप्स जो है ना, जो करने हैं आपको, उसमें से कुछ टिप्स जो हैं वो रामबाण इलाज है। वो मैं आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो मैं ज़रूर आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और वो बहुत ही रामबाण इलाज है, रातों रात ठीक कर देते हैं आपके आँखों को। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए घरेलू रामबाण उपाय के बारे में जान लेते हैं, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है। मैं फिर से कहूँगी, टी बैग सबसे पहला उपाय है। जब आप रिलैक्स होकर के लेटते हैं, उस समय इस उपाय को करना है। आपको चाय का टी बैग जो है, उसे अपनी आँखों के ऊपर रखना है। यह आँखों के संक्रमण के लिए एक रामबाण और प्रभावी उपाय है। कुछ प्रकार की चाय में सूजन-रोधी सुखदायक गुण होते हैं। उदाहरण के लिए ग्रीन टी, कैमोमाइल और काली चाय, सभी में सूजन-रोधी गुण होते हैं। तो ये ना आँखों के सूजन को कम करने में मदद करती है। तो आई स्टाई के ऊपर, यानी कि गुहेरी बिलनी के ऊपर तो बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इस वजह से हम अपनी आँखों पर टी बैग का उपयोग सूजन को कम करने का एक प्रभावी तरीका मानते हैं। इससे जलन भी शांत होता है। तो इसके लिए आपको करना ये है कि आपको टी बैग लेना है, वो भी क्लीन टी बैग लेना है। यहाँ पे मैं फिर से बता दूँ एक चीज़, कि अगर आप यूज़ किया हुआ टी बैग लेते हैं तो वो बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं होगा, बल्कि वो और एलर्जी दे देगा। क्लीन टी बैग लेना है, उसे फ्रिज में रख लेना है आधे घंटे के लिए। उसके बाद रिलैक्स बेड पे लेट जाना है और अपनी आँखों के ऊपर उस टी बैग को रख लेना है। दूसरा उपाय जो है ये है आलू। आलू भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आँखों की गुहेरी बिलनी को ठीक करने में बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। तो आलू की तासीर ठंडी होती है। आलू की स्लाइस को 10 से 15 मिनट रखने से काफ़ी आराम मिलता है। आलू की स्लाइस की ठंडक ब्लड वेसल्स को संकुचित करके थकी हुई आँखों के नीचे की सूजन और इन्फ्लेमेशन को कम करके पफिनेस और आई बैग्स को बाय-बाय करने में मदद करती है। तीसरा उपाय जो है वो है तुलसी। तुलसी के पत्तों के फ़ायदे तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि इंडियंस फैमिली में तुलसी का पत्ता बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है और बहुत ही बीमारियों पे बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो आँखों के लिए भी तुलसी जी का पत्ता जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। तुलसी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। इसके पत्तों को उबालकर पानी ठंडा कर अपनी आँखों को धो लें। तुलसी के पत्तों को लेना है, उसे अच्छे से धुल के साफ कर लीजिए। उसके बाद पानी में इसे बॉयल कर लीजिए और उसके बाद उसको जब वो ठंडा हो जाए, फिर आँखों को उससे धुल लीजिए। बहुत ही अच्छा फ़र्क देखने को मिलेगा। तो गुलाब जल का ये वाला जो उपाय है, ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है आँखों के लिए। गुलाब जल के फ़ायदे जान लीजिए और इसका यूज़ कैसे करना है ये भी बता देती हूँ। गुलाब जल में एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। गुलाब जल के पानी से आँखों को धोने से इन्फेक्शन कम हो जाता है। और गुलाब जल स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, सबको पता है, लेकिन साथ ही साथ आँखों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण आँखों को राहत पहुँचाते हैं और रेडनेस को दूर कर देते हैं। आप गुलाब जल को आई वॉश के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग लंबे समय का इस्तेमाल कर रहे हैं कंप्यूटर पर, स्क्रीन टाइम है यानी कि फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं बहुत लंबे समय तक, उनको तो अपनी आँखों को डेली रोज़ वाटर से साफ़ करना चाहिए। इससे उनकी आँखों की थकान मिट जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको रोज़ वाटर जो है वो लेना है प्योर।
अगर आप घर पे बना के ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप ट्रस्टेड किसी ब्रांड का यूज़ करिए, क्योंकि आजकल केमिकल भी बहुत ज़्यादा गुलाब जल में होते हैं। तो इसलिए ट्रस्टेड जो हो जिसमें बहुत ही ज़्यादा केमिकल ना हो, वो रोज़ वाटर लीजिएगा जो प्योर हो। तो वो आप देख लीजिएगा। जो नेक्स्ट उपाय है वो वही वाला उपाय है जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि बहुत ही जल्दी वर्क करता है। मतलब आपको 100 में से 90% की गारंटी दे रही हूँ, तुरंत राहत मिलेगा दर्द में और पफिनेस में आँखों की। आँखों के संक्रमण के मामले में ठंडी सिकाई सूजन को कम कर सकती है। इसके लिए एक कपड़े को ठंडे पानी में भिगोकर धीरे-धीरे अपनी आँखों या आँखों पर लगाएँ या बर्फ को रुमाल में बाँधकर सिकाई करें। बर्फ जमा लेना है, कॉटन का रुमाल ले लेना है, उसमें लपेट लेना है, डायरेक्ट बर्फ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है और उससे आँखों को सेकना है। और इससे क्या होगा, आपकी आँखों के अंदर जो दर्द हो रहा होता है ना, गुहेरी जब होती है तो दर्द जो असहनीय होता है, उससे राहत मिलेगा, चुभन से राहत मिलेगा। गुहेरी के कारण जो आँखों में लालिमा हो जाती है, पफिनेस हो जाती है, खुजली होती है ना, उससे भी फटाफट राहत दिलाएगा ये बर्फ वाला। तो इसको यूज़ करिएगा और कमेंट बॉक्स में एक स्पेशल कमेंट करके बताइए कि आपकी आँखों की स्टाई के लिए ये कैसा वर्क किया। गर्म पानी जो है ये नेक्स्ट घरेलू उपाय है और गर्म पानी का सेक जो है वो आँखों की दर्द को तुरंत राहत देता है। तो आपको गर्म पानी का सुनिश्चित करना है कि वो बहुत ही ज़्यादा गर्म नहीं हो, आँख बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो आपको उस हिसाब से गर्म पानी का टेम्परेचर रखना है। अब मैं आपको कुछ सावधानियाँ बता देती हूँ जो कि आपको डेली बेसिस पे यूज़ करना है, तो इससे आपको स्टाई कभी होगा ही नहीं। पानी से आँखों को धोने के फ़ायदे, आपको अपनी आँखों को दिन में 3 बार ज़रूर वॉश करना है पानी से, प्लेन वाटर से। एक मॉर्निंग के टाइम में, एक आप अगर कभी बाहर जा रहे हो तो घर पे आकर के पानी से वॉश करिए आँखों को और उसके बाद सोने से पहले एक बार वॉश कर लीजिए, क्योंकि इस टाइम बहुत ही ज़्यादा आई स्टाई देखने को मिलता है। तो सावधानी बरतना तो ज़रूरी है और साथ ही साथ इन घरेलू उपाय को अगर आप ट्राई करते हैं तो आपको गारंटी दे रही हूँ 100% की कि आपका आई स्टाई 2 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। तो ये जो जितने भी उपाय मैंने बताया, आपको जो भी ईज़ी लगे आप उसे ट्राई करिए और फटाफट अपनी आँखों के दर्द से राहत पा जाइए। इस आई स्टाई से रिलेटेड और भी मैंने 3 वीडियोज़ बनाए जो कि वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव उपाय के साथ हैं और उस पे आपका रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे भी चेक कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।